So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So finally परसेंटेज बूस्टर अब शुरू हो रहा है 2 दिसंबर को और आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं धमाकेदार टाइम टेबल बताने जा रहा हूं आपको। ये टाइम टेबल एज इट इज हम फॉलो करने वाले हैं अपने परसेंटेज बूस्टर कोर्स के अंदर। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है या तो आप रजिस्टर कर लें और चाहें तो आप ये टाइम टेबल अपने आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगले 60 दिनों के अंदर आपको 95% प्लस मार्क्स लाने की तैयारी कर रहे होंगे हम सभी साथ में बैठकर। तो बॉस 2 दिसंबर को है सैटरडे और इस दिन हमारा ओरिएंटेशन का दिन होगा जिसमें मैं आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी के बारे में सिखाऊंगा जो हम 2 दिसंबर को ही डिस्कस करेंगे। 3 दिसंबर हो रहा है संडे, कुछ प्रिपरेशन करनी है। आपको सुन के लगेगा कि यार कितनी स्टूपिड बातें कर रहे हैं शुभम जगदीश सर, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। तो बच्चों वाली बातें ही बच्चों से करेंगे ना यार। तो करना क्या है, तुम्हें संडे के दिन तुम्हें शॉपिंग पे निकलना है माँ बाप से पैसे लेकर, और शायद माँ बाप के साथ जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मम्मी जी और पापा जी के साथ नहीं जाना है, माँ याद रहे खुद के माँ बाप के साथ जाना है या बड़े भाई बहन के साथ जाना है। करना क्या है, तुम्हें 3 नए रजिस्टर खरीदने हैं। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये रजिस्टर होने चाहिए जब मोटे मोटे रजिस्टर, अकाउंटेंसी, इको और कॉमर्स के रजिस्टर चाहिए ही चाहिए मुझे आपकी टेबल के ऊपर। क्या सर मेरे पास तो टेबल ही नहीं, मैं तो बिस्तर में पढ़ता हूं। बिस्तर पे पढ़ने से कर्ज लगता है भाई, नहीं पढ़ना है, टेबल चेयर पर ही पढ़ना है। नहीं है तो ले आओ, संडे का दिन है, जाओ शॉपिंग करके आओ, डीकैथलॉन जाओ, जहां से भी मिलती हो सस्ती मद्दी टिकाऊ लेकर आ जाओ। टेबल चेयर पर ही पढ़ने वाले हैं अगले हम लोग 2 महीने। साथ में आपको आपकी टेबल पर चाहिए मुझे टेक्स्ट बुक्स। ये कौन सी टेक्स्ट बुक्स होंगी? अकाउंटेंसी में अगर आप डीके गोयल पढ़ते हो, टीएस गेवाल पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में फ्रैंक की किताब पढ़ते हो, कॉमर्स में लेट्स से सीबी गुप्ता पढ़ते हो, तो जो भी टेक्स्ट बुक्स आपके स्कूल में फॉलो होती हैं वो टेक्स्ट बुक्स आपकी टेबल पर हैंडी होनी चाहिए। सर मेरी मम्मी को सफाई बहुत पसंद है, तो उनको ऐसी बिखरी बिखरी चीजें पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी मम्मी को पसंद हो या ना पसंद हो, बिखरी बिखरी टेबल अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं। 60 दिन से मम्मी से बोल दो मेरे कमरे में प्लीज मत आए, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक्स आपकी टेबल पे मुझे हैंडी चाहिए। साथ में चेयर टेबल मैं बता चुका हूं चाहिए ही चाहिए। अब गेमिंग चेयर पे बैठ के मत पढ़ाई करने लगना, सिंपल सी चेयर रखो बाबू। जितना सिंपल रखोगे उतनी चीजें बेहतर रहेंगी आपके साथ। अब कुछ लोग ईयरफोन यूज करके मेरी क्लासेस कर रहे हैं। भाई ईयरफोन मत यूज करो, या तो स्पीकर लगा लो अपने कमरे के अंदर, चाहे मोबाइल फोन से आप क्लासेस करो, चाहे लैपटॉप से या कंप्यूटर से। लैपटॉप और कंप्यूटर से ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा पढ़ाई करना, लेकिन अगर नहीं है तो मोबाइल फोन से ही करनी पड़ेंगी आपको क्लासेस। कोशिश करें हेडफोन रखें जो बड़े वाले होते हैं ना, कान के ऊपर लगते हैं, कान के अंदर नहीं, कान के अंदर वाले ईयरफोन, बाहर लगने वाले हेडफोन हो, या उससे अच्छी बात है स्पीकर हो तो ज्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। उसके बाद मैंने बताया आपको एक रफ रजिस्टर भी खरीदना है। रफ रजिस्टर क्यों सर? क्या जिंदगी तुम्हारी बड़ी रफ तरीके से चलती है, तुम्हें रफ रजिस्टर हमेशा कैलकुलेशन के लिए, कुछ ना कुछ लिखने के लिए, कुछ भूल जाओगे उस चीज के लिए चाहिए ही चाहिए होगा। साथ में कैलकुलेटर भी चाहिए क्योंकि तुम आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो। माना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल होता है, कोई बात नहीं। अभी हमारा फोकस किस चीज पर है? सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के ऊपर। तो अच्छे नंबर लाने के लिए कैलकुलेटर बगल में रख ले, इजी और हैंडी रहेगा। साथ में आपको एक वाटर बॉटल भी चाहिए, और माइंड यू इसमें सिर्फ पानी हो। वाटर बॉटल क्यों? क्योंकि तुमको बार बार शुरू के 7 दिनों के अंदर ना हैबिट नहीं पड़ती है, आपको बार बार टेबल से, चेयर से उठने की आदत पड़ेगी। अगर आपको टेबल चेयर उठने की आदत पड़ती है तो पानी बगल में रख लें, पीते रहें, प्यास बुझेगी। साथ साथ आप हाइड्रेटेड रहोगे तो दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। और क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो पानी पियो, पानी पी के मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कुछ तैयारी करनी है। साथ में एक और चीज आपको लेकर आना है जिसको हम बोलते हैं स्टिकी नोट्स। ये लड़कियों के पास तो होती है, लेकिन लड़कों का इससे दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। भाई मेरा भी नहीं था, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली जब मैं अपनी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता हूं तो इस एग्जाम के लिए परसेंटेज बूस्टर के अंदर हम लोग साथ में स्टिकी नोट्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि आप टेबल पे आराम से चिपका लेंगे और उस पर लिख लेंगे जो भी पेंडिंग है या जो जो चीजें भी करनी है। तो 3 तारीख संडे की दिन आपको इतनी मिनिमम प्रिपरेशन करनी है। 2 तारीख को कुछ नहीं पढ़ना मत पढ़ो, 3 तारीख को कुछ नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन यह प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। अब हर हफ्ते हम आपको 7 दिन का टाइम टेबल देंगे। इन 7 दिन का टाइम टेबल को हमें फॉलो करना होगा। जैसे ही फॉलो कर लेंगे फिर नेक्स्ट 7 डेज का टाइम टेबल देंगे जो हमें फॉलो करना होगा अपने अंदर परसेंटेज बूस्टर के कोर्स के अंदर, ठीक है? तो चलो बस 4 तारीख हमारा डी डे आ गया है और आज हमारा पहला दिन है, और पहला दिन मंडे का दिन है, शुभ दिन है। क्लास शुरू हो रही होगी आपकी शाम को 6 से 7, और इसी क्लास के लिए तो तुम इंतजार कर रहे थे। हम यहां पर पढ़ाई करने जा रहे हैं टारगेट बेस्ड, ना कि
टाइम बेस्ड। हम टारगेट पूरा करके ही उठेंगे। अगर 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाती है अच्छी बात ना है, 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे तो वो भी पूरा किया जाएगा। टारगेट पूरा करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा टारगेट भी कुछ मार्क्स ओरिएंटेड होने वाला है। यहां से वो चैप्टर जहां से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हो या ज्यादा मार्क्स गैदर होते हो, हम उनको पहले पढ़ रहे होंगे। मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। तो 6 से 7 अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं, फंडामेंटल। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में 10 नंबर हमको दे रहा होगा। अब पूरे हफ्ते फंडामेंटल की पढ़ाई करनी है धीरे धीरे करके। जो हमारी बुक्स हैं वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी, और कुछ वर्कशीट्स है जो हम लोग क्लास वर्क कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूंगा, वो पूरा ट्रेंड फॉलो करना है। सिमिलरली अगले 15 मिनट का आपके पास ब्रेक होगा। 15 मिनट के अंदर आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 7:15 से 8:15 आपकी इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर नेशनल इनकम आप पढ़ रहे होंगे, जो करीब करीब आपको 12 नंबर दे रहा है इस बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो शेड्यूल तो आपको पता ही है, पूरा 6 से 7 मंडे से फ्राइडे अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं, और 3 दिन इकोनॉमिक्स, 2 दिन कॉमर्स, 7 से 8 के बीच में। तो ये रहा 4 दिसंबर का शेड्यूल। अब 5 दिसंबर का दिन आएगा और तुमको यहां से कुछ दिनचर्या में चेंज करना है। क्या चेंज करने वाले हो? आप सुबह उठोगे यार। हम नाइट आउल्स नहीं बनने वाले हैं। अगले 7 दिन आप मेरे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ लें। अगर आपको कुछ चेंज लगता है या समझ में नहीं आता है तो आपको जो मर्जी टाइम टेबल आए उसको फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से 5, 5:30 के आसपास तुम उठ जाओ सुबह। मैं भी आपके साथ उठूंगा। मैं सारे परसेंटेज बूस्टर वाले बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने वाला हूं। उसके बाद मैं भी आपके साथ उठूंगा। मैं भी बताऊंगा कि मैं उठ चुका हूं। मैं एक आपको अलार्म टोन भी दूंगा जिसको आप लगाएंगे तो आपका मजा ही आ जाने वाली है, और आपको थोड़ा हैंड होल्ड सपोर्ट भी मिलेगा। तो सुबह करना क्या है? भले आज शायद आपका स्कूल 7, 7:30, 8 से पहले आप नहीं जा रहे होगे, तो सुबह के टाइम पे क्या करना है? जैसे लेट्स से मैंने 4 तारीख को जो भी पढ़ाया, ये उस दिन मत पढ़ो, अब करना छोड़ दो। अब 4 दिन का सारा क्लास वर्क अगले दिन 5 तारीख को सुबह रिवाइज करना है। तुम्हें याद रह जाएगा कि मैंने क्या क्या कराया था। नेशनल इनकम में जो जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, फंडामेंटल में जो जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो। सुबह के समय 6:30, 7 के आसपास रिवाइज करने के बाद स्कूल जाना है जाओ, नहीं जाना है कुछ और पढ़ना है पढ़ लो। फिर पूरा दिन इंतजार रहेगा। हम मिल रहे होंगे फिर शाम को 6 से 7 और 7 से 8। हम क्या करेंगे? 6 से 7 में फंडामेंटल कंटिन्यू करेंगे। दिन है हमारा 5 तारीख, ट्यूसडे का दिन है, और 7 से 8 में हम शुरू कर रहेंगे अपना नया चैप्टर कॉमर्स का। मैं ही पढ़ा रहा हूंगा, और मार्केटिंग का चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे तुम्हें ऐसा लगेगा जिंदगी में तुम्हें कुछ और करना ही नहीं है, केवल मार्केटिंग की फील्ड में पढ़ाई करनी है। आंखों के रास्ते दिल में उतार देंगे मार्केटिंग का चैप्टर। मार्केटिंग क्यों पढ़ना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो 4 तारीख 5 तारीख का हमारा टाइम टेबल आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 6 तारीख में। 6 तारीख है वेंसडे। अगेन आप उठने वाले हो सुबह 5:30, 6 बजे के आसपास। मार्केटिंग जो पढ़ा उसके खुद से नोट्स बनाना। नोट्स की एक किताब तो मिलने वाली है, लेकिन खुद से नोट्स बनाने में ना आप ज्यादा माहिर हो जाएंगे और ज्यादा बेहतर नंबर लेकर आ रहे होंगे। साथ में जो फंडामेंटल पढ़ाया था उसको रिवाइज करना है, या कोई जो होमवर्क मैंने दिया है उसको आप कंप्लीट कर रहे होंगे अगले दिन मॉर्निंग में ही। मेक श्योर आप रात में देर तक ना जगें। 9, 9:30, 10, 10:30, 11 बजे तक मैक्सिमम जरूर से जरूर सो जाएं भाइयों बहनों, ये बात ध्यान रखें। फिर शाम को मिलने वाले हैं हम लोग 6 से 7 और 7 से 8 के बीच में। 6 से 7 हम फंडामेंटल पढ़ेंगे और 7 से 8 नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं। इस हफ्ते में पूरी ये कोशिश है कि अकाउंटेंसी 10 नंबर, इकोनॉमिक्स 12 नंबर और कॉमर्स भी 10 नंबर की आपकी तैयार हो जाए। तो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो 30-32 नंबर की प्रिपरेशन पहले हफ्ते में हमें करनी ही करनी है। अब बढ़ेंगे 7 तारीख को। 7 तारीख का दिन है थर्सडे। अगेन 5:30 से 6 बजे उठोगे और आज तुम पढ़ोगे एनआई, जितना मैंने पढ़ाया था नेशनल इनकम, उनके क्वेश्चंस, उनके नोट्स, एवरीथिंग यू नीड टू रिवाइज इट। शाम को क्या होगा? शाम को बढ़िया दिन है थर्सडे का दिन। 6 से 7 हम अगेन फंडामेंटल को कंक्लूजन की स्टेज में लेकर आ रहे होंगे, और कॉमर्स में मार्केटिंग के चैप्टर को और इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। 8 तारीख का दिन आ गया है। 8 तारीख का दिन है फ्राइडे। 6 से 7 में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल, और शाम को हम नेशनल इनकम कंक्लूड कर रहे होंगे। मतलब 3 क्लासेस में हम नेशनल इनकम कंक्लूड कर रहे होंगे और 5 क्लासेस में हम फंडामेंटल कंक्लूड करेंगे। तो पहले हफ्ते में इतने ज्यादा मार्क्स की पढ़ाई करने वाले हैं। सुबह उसी समय उठना है, मार्केटिंग रिवाइज करना है, जो पिछले क्लास में पढ़ाया है वो रिवाइज करते चलना है। अब बात आती है सैटरडे एंड संडे की।
तो जनरली मैंने हमेशा बच्चों से यह बोल रखा है कि सैटरडे एंड संडे अपनी एंट्रेंस प्रिपरेशन की तरफ लगाओ। अगर आप कोई एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सैटरडे एंड संडे उसके ऊपर लगाएं। कैसे लगाएं? आईआईएम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। आपका मई 23rd 24th को आपका आईआईएम इंदौर का पेपर होने वाला है, डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली अभी नारसी मुंशी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मेरे हिसाब से कोशिश ये करना चाहिए कि सैटरडे और संडे का दिन फुल टू एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए लगाओ। कहां से करनी है एंट्रेंस प्रिपरेशन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फतेह जाओ, फतेह में एनरोल कर लो और एंट्रेंस प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मान लेते हैं आप एंट्रेंस प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करें? सैटरडे एंड संडे के दिन में एक टेक्स्ट बुक आपको डिलीवर हुई है और उस टेक्स्ट बुक को आपको पूरा पूरा सॉल्व करना होगा। हमने पर चैप्टर सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए। लेट्स से फंडामेंटल का चैप्टर है, फंडामेंटल के 5 क्वेश्चन, नेशनल इनकम के कुछ ज्यादा क्वेश्चंस, सिमिलरली कॉमर्स के कुछ थोड़े ज्यादा क्वेश्चन, वो सॉल्व करना है उन शनिवार और इतवार के दिनों के अंदर। और आपको अगर लेट्स से आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या कुछ और आपको प्रिपरेशन करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, लेट्स से इंग्लिश है, पीएड है, मैथमेटिक्स है, आप उसको अपने हिसाब से सैटरडे एंड संडे में मैनेज कर सकते हैं। तो एक एक हफ्ते का शेड्यूल मैं लेकर आऊंगा। एक एक हफ्ते में आपको पहले से बता दूंगा कि अगले हफ्ते में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सो दैट आपकी प्रिपरेशन कॉन्क्रीट हो सके, टारगेट बेस्ड हो सके, ना कि टाइम बेस्ड हो सके। तो यहां तक आज का वीडियो रखते हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया और चाहते हैं कि मैं भी परसेंटेज बूस्टर में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हो, या आपके स्क्रीन के सामने एक नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर जाओ, कॉल करो और अपने आप को रजिस्टर कर लो परसेंटेज बूस्टर के अंदर। हम और तुम साथ में हाथ पकड़कर तैयारी कर रहे होंगे। और मजे की बात बता रहा हूं, 2 महीना जो मैंने कहा वो कर लो, तो 90-95% आपके होने वाले हैं इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।